हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है या फिर आपको दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है? यदि ऐसा हुआ तो लो, मैं इसी वक्त ये कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मुनिवर, आप ऐसे रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। भैया चढ़िया ऊपर तखत पे बोल लियो, कोई अच्छा जितना बोले खुद की बात कोई बोली है। काश ने ऐसा किया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं, तो महाराज मैं आपसे उदासी का कारण जानना चाहता हूं कि आप इतना गमगीन क्यों बैठे हुए हैं? महाराज, क्या बात है? सुनिए प्रभु, क्या कहूं संत जी, आपसे घड़ी जिंदगी में बर्बाद संसार में, सब कुछ मुझे दे दिया, जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दिया, फिर भी दुनिया में जीता हूँ बेकार में। राजन, तुम्हारी मैं समझा नहीं, जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित का बैठे हो दरबार में। बड़े जोर का सर में है चक्कर, बड़े जोर का उस घड़ी पे मुझे कुछ सुहाता नहीं, जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया, ईश्वर ने
मुनिवर, महाराज को बस यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात्र के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। यही एक उदासी का कारण है जो हमेशा ये दरबार गम डूबा रहता है। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष बीत चुके हैं। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष बीत गए? हाँ, लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? दूर दूर के डॉक्टर, हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? आप बताएं, हम लोग आपकी सदा आभारी रहेंगे। तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुनेंगे। तो एक तरकीब राजन बताता हूं मैं, बात तुम सब मेरी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो और कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं मैं। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं जिससे महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या तरकीब है मुनिवर? बेटा, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा, ये पावन धरती है, इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा, याद करो, कौन सा काम है जो हो नहीं सकता? बेटा, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहरावण इस मृतलोक पे आया था, और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, अहरावण का संहार किया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा, याद करो। मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे, और उन लोगों की बराबरी हम तुच्छ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग
तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान कर नहीं सकता? हाँ मुनिवर, आप ठीक कहते हैं। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? उसके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। जब यह बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी भी मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा बेटा। लेकिन जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं और बता रहा हूं। क्या उपाय है मुनिवर? बेटा, राज दरबार को सजवा कर शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समुद्र पार करके नागलोक जाएगा बेटा। मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। मान लीजिए दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार, और दरबार में शेर कहां से आ गया? शेर कैसे आ सकता है यहाँ पे? शेर कहाँ है? शंभू सिंह, शेर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुनिवर कहाँ गए? शंकर सिंह, समझ गया, वो मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ। महाराज वह हम लोगों को दर्शन दिए और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर रूपोश हो गए। हाँ शंभू सिंह, ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन इस तरीके से हमारे कोर्ट में आए और अचानक ये सब कुछ बतला देने के बाद आंखों से ओझल हो गई। एक कोई साधारण मानव का काम नहीं हो सकता है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारी राज दरबार को सजवा दो और शर्त का बीड़ा रखवा दो। साथ ही हमारी शहर के अंदर ये मनादी पिटवा दो, ऐलान करवा दो कि महाराज के सर में चक्कर आता है, जिसे लेकर के महाराज ने शर्त का बीड़ा रखवा दिया है। और हमारे बीड़े की शर्त ये होगी, जो कोई हमारे बीड़े को उठाएगा उसे 7 समुद्र पार करके नागों की बस्ती में जाना होगा। वहां पे कोई वहां का राजा, क्या बोलते हैं, नागराज वगैरह क्या है, नागराज रहता है, उसके पास कोई समुद्रजादी नाम की लड़की है। उस लड़की का फोटो ला करके मेरे सामने हाजिर कर दिया तो मैं अपने राज्य का 1/2 भाग उसी के नाम कर दूंगा। और ये नहीं, शहंशाह कंचन नरेश की दुख्तरे चंचला का विवाह भी उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक वार्निंग भी होगी। अगर किसी ने हमारे बीड़े की तौहीन किया या बीड़े को उठा लेने के बाद जाने से इनकार कर रहा है या मेरी बेटी के बीच जरा सा भी चीटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने शादी की बात डाल दी है।
अगर ऐसा गुस्ताख पकड़ा जाता है तो जल्लादों द्वारा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी गरीब रियायत के अंदर ये मुनादी करवा दो ताकि सब लोगों के अंदर ये जानकारी हो सके, कोई गरीब बच्चा मारा ना जाए। ठीक है राजा, ये हमारा आदेश है। आपका हुक्म सरा को भी राजा। मंत्री शंकर सिंह, शंभू सिंह, रियासत के कोने कोने में ये ढिढोरा पिटवा दो ताकि ये आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे और बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह न हो। शंभू सिंह फिक्र मत कीजिए, ये काम भाई तत्काल करवा देता हूँ। शिवाय आज